श्री कृष्णाय नमः। कहते हैं सब कुदरत की संतान है, फिर क्यों इंसान के रूप में सब सबान है। कुदरत तो सबका नेक हमदर्द बंदा है, उसकी संतान फिर क्यों अक्ल से अंधा है। बहन बहन ना रही, ना रहा कोई भाई, इस मानसिकता की शामत कहाँ से आई। जय श्री राधे कृष्ण। मैं टीपी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। जैसे कि मैं हर वीडियो में परिचय देता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, और मैंने पहली वीडियो में ये भी कहा था एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं एस्ट्रोलॉजी को भी समय समय पर कवर करना चाहता हूं। आज मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूं। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का हमारे जीवन में प्रभाव कैसे पड़ते हैं और उसके फायदे हम कैसे ले सकते हैं। ये पूरी कायनात ग्रहों से संतुलित है। इसका ज्वलंत उदाहरण है चंद्रमा के द्वारा सागर का कंट्रोल होना, और उसका कंट्रोल जब बिगड़ जाता है तो सुनामी जैसे तहस नहस हो जाते हैं। और उसी प्रकृति में हम जिंदे इंसान हैं, तो हम उनके ग्रहों के संतुलन से कैसे बच सकते हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं, जैसे पृथ्वी में हमारी शरीर टच करता है, उस समय ग्रहों की स्थिति जैसी रहती है, उस हिसाब से हमारी जीवन शैली सेट हो जाती है। कोई भी ग्रह अच्छा खराब नहीं होती, उनकी स्थिति अलग अलग होती है। अधिकतर लोग शनि राहु केतु से डरे हुए से होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। जिसका शनि टॉप होता है वो आपका फैक्ट्री का मालिक होता है, बहुत बड़ा पैसे वाला हो सकता है। जिसका केतु टॉप होता है वो बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। जिसका राहु टॉप होता है वो बहुत बड़ा मंत्री नेता हो सकता है। अनुकूल परिस्थिति में इसके बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में इसका नुकसान हो सकता है, पर इनको अनुकूल बना के उन नुकसानों से बचा जा सकता है या फायदा लिया जा सकता है। इस दुनिया में मैंने पहले वीडियो में सोच से ही कवर किया था कि सोच का ही पूरा खेल है, सुख दुख हंसना रोना, कामयाबी नाकामयाबी, पाप धर्म इत्यादि। उसी के अंतर्गत ये ज्योतिष शास्त्र भी है। हमारी अपनी सोच अपने लिए और अपनी सोच दूसरे के लिए, दूसरे की सोच अपने लिए, इसके कंडीशन नेगेटिव या पॉजिटिव एक्टिविटीज से हमको फायदे या नुकसान होते हैं। ज्योतिष सब कुछ तो नहीं है, पर बहुत कुछ है। साधन है, साध्य नहीं है। साधन, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वो रास्ता हमारे लिए अनुकूल है या नहीं है। जो हमें लंबा दूरी तय किया उसमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला, उसके कारण क्या है, कहाँ गलती हुई, कहाँ हमको सुधार करना है, और कहाँ कौन कैरेक्टर था, किसके साथ हम अनुकूल थे, किसके साथ प्रतिकूल थे, ये सब का स्टडी ज्योतिष करता है, और उसके हिसाब से ज्योतिष विद्या के द्वारा इसका समाधान देता है। और मैं जो ज्योतिष देखता हूँ वो सूक्ष्म अंक के द्वारा देखता हूँ। जहाँ अंक की बात हुई तो जाहिर है कि ये अंक ज्योतिष की बात हो रही है। अंक ज्योतिष की शुरुआत क्यूरियो के द्वारा हुई, उसके बाद एक से एक हस्तियाँ आई, नए नए रिसर्च दिए, बड़े बड़े फायदे हुए, बड़े बड़े फायदे साबित हुए। इस दुनिया में हजारों लाखों ज्योतिष हैं, उनमें से एक मैं छोटा सा ज्योतिष हूँ जो सूक्ष्म अंक के द्वारा मैं ज्योतिष देखता हूँ। अब न्यूमरोलॉजी में आपके डेट ऑफ बर्थ को ही आपका भाग्यांक माना जाता है। अब ये बताइए 15 तारीख को जो व्यक्ति पैदा हुआ, क्या सबके भाग एक ही होंगे? शायद नहीं। मैं सूक्ष्म अंक डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, डे एंड टाइम से बनाता हूँ, और इसका मैंने प्रभाव देखा कि बहुत स्ट्रांग प्रभाव है। ये आपके जीवन के पूरे एक्टिविटीज़ को या पूरे प्रक्रिया को कवर करती है। इसके बड़े बड़े फायदे हैं, ये हम आगे वीडियो में शेयर करेंगे। और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि एक साइंटिफिक रीजन बताऊंगा कि अगर अंगूठी के द्वारा आप ज्योतिष में अनुकूल परिस्थिति को पाना चाहते हैं तो वो कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। जो भी इसके जो मंत्र वगैरह होते हैं वो कैसे वाइब्रेट होके उन्हीं ग्रहों को ये सर्कुलेट करते हैं, उसका फायदा कैसे हो सकता है, ये डिटेल मैं क्रमशः धीरे धीरे बताता रहूँगा। लास्ट में मैंने आपको एक टिप दे रहा हूँ, जो अगर किसी का सरकारी नौकरी में कोई खतरे की संभावना है या ऐसा कोई खतरे की माहौल बन रहा है, या व्यापार मतलब कम हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो आप कच्चा कोयला अपने वजन के बराबर अगर आप पानी में, स्वच्छ पानी में विसर्जित करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। या किसी का बिजनेस ठप ही हो गया है तो साबुत मूंग को पानी में फुलाएं मंगलवार को, और बुधवार को उसको गाय को डालें। ये प्रक्रिया 48 दिन करना है। 48 करने पर आप देखिए आपको बहुत बड़ा फायदे मिलने वाला है। ये आज मैं इतना ही, और आगे मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।